ओम नमः शिवाय। अध्याय 37। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए, युद्ध के लिए डट गए। महाबली वीरभद्र ने भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शाक धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब श्री विष्णु ने उन महान गणनायक वीरभद्र को ऐसा तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी जान गए, सती के प्रति जो अन्याय हुआ उसी का यह सब भावी परिणाम है। अत्यंत कठिन है। यह जानकर ये सब देवता अपने सेवकों के साथ अपने लोक को चले गए। पुत्र के दुख से पीड़ित हो मैं सत्यलोक चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के अधीन रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर, उस महामुख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए, बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया, उनकी छाती को पैरों से दबाकर दाढ़ी मूंछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी के दक्ष द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। नंदी ने भंग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। वहां रुद्र गण नायकों ने स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ संपूर्ण अस्त्रों से इनका मस्तक भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और उनका सिर को गणनायक ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र के काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वीर प्रथम गुणों का अध्यक्ष बना दिया। जय हो। ओम नमः शिवाय। अध्याय 37। ब्रह्मा जी